रहने के किया हुआ, लेकिन कहीं नहीं सरकार बनाया है। सूचना के बाद के जिसका घर टूटेगा गलत आरोप लगेबे करेगा। सरकार सब फंड लेके पैसा घपला कर जाती है। 400-500 रुपया कमाते उसमें आधा हल्ला गाड़ी ले लेता है, ठेला को परेशान किया था, ठेला में उतार कर रोड से चला जाता हूँ, आता है तो। कहीं भी रहेगा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते थे। मांगने खाने वाला तो कहीं भी रहेगा, वो तो हल्ला गाड़ी का हल्ला सुने तो हम भाग आए। कि जिन जनता के मुद्दों को लेकर के बार बार राजनीति होती है, कई पॉलिटिकल कार्यालय है लेकिन कोई भी इनके रहनुमा नहीं है, कोई भी नेता आकर के इनके पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं। इन दिनों पूरे बिहार में सबसे अधिक जो चर्चा है वो बुलडोजर की चर्चा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ बुलडोजर है, आप दिखाएंगे ये बुलडोजर है। इसी बुलडोजर से जो बीरचंद पटेल पथ है, इसके किनारे जो झोपड़ी लगा के लोग रह रहे हैं, जो दुकानें लगा के लोग रह रहे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। आपको बताया कि इसी तरह की घटना पिछले इसी रविवार को जो है नेपाली नगर में हुआ था, वहाँ पे कई घर तोड़ दिए गए। और यहाँ पे वैसे लोग जो फुटपाथ पे हैं, ये अपना दुकान चला करके जीवन यापन करते हैं, यही रहते हैं, और इन लोगों को अब हटाया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमको कोई सूचना नहीं दिया गया है, जबकि वहीं अधिकारी कहते हैं कि हम लोग बार बार अनाउंस करते हैं और ये लोग नहीं हटते हैं। क्या किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? आप लोग को सूचना दिया गया? हाँ, सूचना तो खैर कुछ नहीं मिला है, पेपरबाजी होता है। जैसे हम लोग दुकानदार है, वेंडर दुकान ठेला पर सामान बेचते हैं, तो जब सरकार का हम लोग करते हैं कि हड़ताल जब कुछ करते हैं तो कहते हैं कि सरकार आप लोग को वेंडर जोन बन गया है, रहने के किया हुआ, लेकिन कहीं नहीं सरकार बनाया है। नहीं, अभी तो आपके सामने ही बात कर रहे थे अधिकारी से, उनका था कि वेंडर जोन है, रन बसेरा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जाकर कहीं भी देखा जाए, अगर हम लोग का अगर कहीं जाकर के स्थापित कर दिया जाए तो क्यों नहीं वहाँ करेंगे। आप लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं अभी सर, और इन लोगों का कहना है कि कोई सूचना वगैरह नहीं दिया जाता म्युनिसिपल से। जिसका घर टूटेगा वो बोलेगा कि सूचना हमको दीजिएगा। सूचना तो 5 दिन से हम लोग दे ही रहे हैं, लगातार मैकिंग द्वारा करते हैं कि आप लोग हटाइए, आप लोग हटाइए। सूचना के बाद के जिसका घर टूटेगा गलत आरोप लगेबे करेगा। हम लोग तो अपना सूचना दिए कि कोई काम करते हैं। इन लोग के लिए रैन बसेरा भी बना हुआ था सामने, लेकिन रैन बसेरा में एक दिन नहीं रहा। इस सब के रास्ता पर मन लगता है, रास्ता पर अपना रहता है सब। बकवास है ये, सरकार सब फंड लेके पैसा घपला कर जाती है, कहीं कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आप क्या किसी का दुकान चलाते हैं? हम यहाँ भूजा का दुकान चलाते हैं। आप उसको भी बंद करा दिया? उसको भी बंद करा दिया। एक मर्तबा तो खाड़ के लेकर चला गया, पूरा ठेला सही से लेकर चला गया। तो ये इस तरह कार्रवाई तो बार बार होती होगी? तो बार बार होती है। कल के आपको 7 तारीख के डेट में आया है, एक बैग ठेला पकड़ करके फाइन भी कर दिया है। अब फाइन करके कल 7 तारीख को ही घटना हुआ है यहाँ पर। तो सोच सकते हैं कि एक तरह से जिस तरीके से कोविड के दौरान लोगों को काफ़ी समस्या हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से ठेला लगा करके, दुकान लगा करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब सरकार उसे भी परेशान कर रही है, क्योंकि बार बार हमारे ठेले के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। हमें कहीं अस्थायी वेंडिंग जोन नहीं बना हुआ है ताकि अब वहाँ दुकान चला सकें। तो क्या दिक्कत होती है? चलाते हैं सर। किस चीज़ का दुकान चलाते हैं? ये चाय का दुकान है, 400-500 रुपया कमाते उसमें आधा हल्ला गाड़ी ले लेता है, तो हम लोग का बचता नहीं है घर में। कौन लेता है पैसा? निगम वाला सब अपना आता है, फाइन जोड़ के ले लेता है कि दुकान रोड पर लगा, उससे पहले हम उतार लेते हैं, हम लोग भाग जाते हैं कि मुझे फाइन ना लगे। आप लोगों के लिए कोई सुविधा दिया गया है क्या, वेंडिंग जोन? हम लोग के लिए थोड़ा सा जगह दे देता है, दुकान दे देता है, आप लोग कमाते खाते वहीं पर। अभी ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला है, कहीं जगह नहीं मिला? अभी कहीं नहीं मिला है। वेंडिंग जोन तो बना ही होगा ना? वो बना हुआ है, बेंडी उंडी सब बना हुआ, कि जगह नहीं मिला कहीं रहने का। दुकान का मतलब क्या बना है? रसीद बना है? हाँ। आधार कार्ड बना हुआ है। अच्छा, आधार कार्ड बना है, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं अलॉट किया गया जहाँ आप दुकान चला सकें? नहीं किया गया, हम रोड पर लगाते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। ठेला है क्या है? स्थायी दुकान? हाँ, स्टार्ट नहीं, ठेला है मेरा। ठेला को भी परेशान किया जाता है? ठेला को परेशान किया जाता है, ठेला में उतार कर रोड से चला जाता हूँ, आता है तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं इनका कहना है कि हम लोग किसी तरीके से अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए सड़क के किनारे ठेला लगा के भूजा बेचते हैं, चाय बेचते हैं। लेकिन जब भी म्युनिसिपल के लोग आते हैं, ठेला गिरा देते हैं और हमें प्रताड़ित करते हैं। कई बार हमें से फाइन भी लिया जाता है और हम बार बार ठेला लगाते हैं, बार बार प्रताड़ित होते हैं। इन सब का कहना है कहीं ना कहीं से अगर वेंडिंग जोन बनाया जाता है और हमारे लिए कोई जगह एलोकेट किया जाता है, अस्थायी जगह दे दिया जाता है, तो इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। कहीं भी रहेगा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते थे। मांगने खाने वाला तो कहीं भी रहेगा, कहीं भी आप लोग गुजारा कर लेते हैं। आप लोग हटा रही थी तो कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे, बच्चा को लेकर नहीं रहेंगे। लोग कहना है कि रैन बसेरा बना, वहाँ पे कहीं नहीं जाते आप लोग को? जगह मिला है कहीं आवास रहने के लिए? रैन बसेरा तो बना है ना, आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं? ना, हम लोग को नहीं दिया है, जाने नहीं देता लोग। कैसे काम चलता है लोग? वही मांग के खाते हैं। सौहर लगन का काम करते तो उसका काम, जिस दिन काम रहता था काम पर जाते तो हम रह जाते घरे। आज नहीं काम मिला था घरे रह जाते, तब लगन का काम करते हैं, ब्याह शादी का। हाँ, जैसे बत्ती लेके जाता है,
वो सब का काम करता है। जब काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं? काम नहीं करता था हम जाते हैं मांगे ना, क्या करेंगे, घरे बैठ के बैठे वो तो हल्ला गाड़ी का हल्ला सुने तो हम भाग आए, तो हम अभी थोड़े आते हैं, एक रात 3-4 बजे आते हैं हम, खाना पीना खा खू के 2 बजे खाना खिलाता है, 3 बजे तो अपना चल आते हैं। क्या करें, गरीब आदमी कुछ भी करके खा सकता है। सरकार मदद नहीं करती है? एगो राशन तो देवे नहीं करता है, मदद क्या करेगा। कि जिन जनता के मुद्दों को लेकर के बार बार राजनीति होती है, कई पार्टियों में तो झुंगी झोपड़ी नाम का एक संस्था बना दिया गया जो झुंगी और झोपड़ी के लिए साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये बीरचंद पटेल पथ है और कई पॉलिटिकल कार्यालय है, लेकिन कोई भी इनके रहनुमा नहीं है, कोई भी नेता आकर के इनके पक्ष में नहीं खड़ा होते हैं, इनके लिए नहीं बोलते हैं। सिर्फ गरीब गुरबे लोग सिर्फ बैनर में होते हैं, स्लोगन में होते हैं, रियल में इनका सुनने वाला कोई नहीं है। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.